क्लास 6 चैप्टर 7 और इस चैप्टर का नाम है संज्ञा, नाउन, अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। ठीक है, तो संज्ञा हम अभी जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। हरि गीत गाता है, अयोध्या धार्मिक स्थान है, कुत्ता दौड़ रहा है, पुस्तकें बस्ते में है, बचपन में सभी खेलते हैं, चीनी में मिठास होती है। उपर्युक्त वाक्यों में हरि और अयोध्या के नाम हैं, कुत्ता और पुस्तकें पशु तथा वस्तु हैं, और बचपन तथा मिठास शब्द, अवस्था और गुण बताते हैं। ये सभी शब्द संज्ञा हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग ब्लैक कलर के दिख रहा है वे सब जिस सबसे किसी वस्तु, स्थान या अवस्था के नाम का बोध हो रहा है तो उसी को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया गया है। ओके, जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पे एक व्यक्ति का भी नाम है, स्थान का भी नाम है, वस्तु का भी नाम है और अवस्था का भी नाम है। उसे अवस्था मतलब गुण। ठीक है, यहाँ पे गुण, यहाँ पे बचपन, मिठास। ओके, नेक्स्ट है संज्ञा के वेद, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, संज्ञा के 5 वेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसको यहाँ पे काइंड्स अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में आते हैं प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ताजमहल आगरा में स्थित है, तुलसीदास ने रामचरित्र मानस की रचना की, अखिल और निखिल भाई हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य में जो आप देख रहे हैं, ताजमहल आगरा में स्थित है, तुलसीदास, ये जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ना, वे सब किसी एक विशेष वस्तु, तो व्यक्तिवाचक में कोई एक विशेष वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई ऐसे ही साधारण व्यक्ति नहीं, उसमें विशेष व्यक्ति या वस्तु। जैसे विशेष व्यक्ति कौन है? भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, ये लोग एक विशेष खास व्यक्ति लोग हैं। स्थान में दिल्ली, चंडीगढ़, वस्तु में ताजमहल, गीतांजलि, लाल किला, ये सभी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान। ठीक है, नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जैसे फल बहुत मीठे हैं, गाय घास चर रही है, मोर बाग में नाच रहा है। तो इस वाक्य में भी क्या है? जाति का एक बोध हो रहा है। जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती हैं, जिससे अनेक प्रकार के बागों को भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे संबंधियों, व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होती हैं। पशु पक्षियों के नाम जैसे घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, ये भी एक जातिवाचक वस्तुओं में। ठीक है, तो जिस शब्द से एक जाति की सभी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या स्थानों के नाम का बोध होता है उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात कॉमन नाउन। ओके, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे प्रेम करो कश्मीर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, गांधी जी के सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो यहाँ पे एक भाव, प्रेम, सुंदरता और सत्य और अहिंसा, ये सब क्या है? भाव है। तो भाववाचक संज्ञा उसी को कहा जाते हैं जिस सबसे किसी गुण, उसका गुण, दोष, अवस्था या स्वभाव, दशा आदि के भावों का बोध होता है, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, अर्थात मटेरियल नाउन। मोची चमड़ी में जूते बना रहा है, दूध से खीर बना दो। तो दिए गए वाक्यों में जूते चमड़े से बन रहे हैं, खीर दूध से। तो इसमें जो अतः हम कह सकते हैं जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य अथवा धातु के नाम का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे पनीर दूध से बनता है, तो दूध क्या है? द्रव्य। दाल में घी डालने से स्वाद बढ़ जाता है, तेल का कनस्तर रसोई में रख दो। सरिता ने चांदी के पायल बनाए, लड़की काटकर गट्ठर बना दो, लकड़ी काटकर गट्ठर बना दो। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती तथा
उन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, इन्हें केवल नापा या तौला ही जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। मतलब समूहवाचक में हम लोग समझ सकते हैं कि समूह मतलब ग्रुप, एक झुंड से समूहवाचक कहते हैं। जैसे कक्षा में सभी छात्र उपस्थित हैं, तो कक्षा बोलने से ही समूह का बात आता है, उसमें कोई एक अकेला नहीं रहता, कक्षा में एक से अधिक स्टूडेंट्स रहते हैं। ओके, जैसे कक्षा में सभी छात्र उपस्थित हैं, हमारा परिवार मिलजुल कर रहता है। तो इस वाक्य में कक्षा और परिवार एक क्या है, समूहवाचक है। तो इससे अभी जो डेफिनेशन बनता है, जिस संज्ञा शब्दों से किसी समूह अथवा झुंड का बोध होता है उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण बहुत सारे दिए गए हैं, उसे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञाएं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है, तो जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाते हैं, इसे हम देख सकते हैं। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन, मनुष्य से मनुष्यता, दास से दासता, दुष्ट से दुष्टता, स्त्री से स्त्रीत्व, विद्वान से विद्वानता। तो इस प्रकार जो यहाँ पे दिया गया है उसे आप लोग अच्छी तरह से याद कीजिएगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम से आप लोग देख के याद कर लीजिएगा। ओके, इधर भी जैसे अलग अलग दिया गया है। जैसे सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाए, पहले इधर सर्वनाम दिया जाएगा तो उसे आप लोग सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाए। जैसे निज से निजता, अपना से अपनापन, पराया से परायापन। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिया गया है सर्वनाम अलग अलग करके। नेक्स्ट है विशेषण से भाववाचक। तो एक इधर विशेषण दिया गया है तो उसका भाववाचक संज्ञा कैसे है, तो जैसे सुंदर से सुंदरता, ये सुंदर एक विशेषण है तो इसका भाववाचक क्या हो जाएगा, सुंदरता। देखना लस्ट के अंत में ता त जुड़ जाता है कभी, तो उसे सुंदरता हो जाए। जैसे प्यासा प्यास, लोभी लोभ, सम समता। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो अभी इधर क्रिया दिया गया है उससे भाववाचक कैसे बनाए। काटना कटाई, पढ़ना पढ़ाई। तो ये सब जितने भी वर्ड्स हम लोग कभी कहानी हो या पैराग्राफ हो या स्टोरी हो, किसी में भी हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कहीं पे कटाई है तो कहीं पे काटना शब्द मिलता है, कहीं पे निर्बलता शब्द मिल जाता है तो कहीं पे खट्टा। तो हम लोग इसको जब याद करेंगे तो हमें तुरंत पता हो जाना चाहिए कि अगर खट्टा मिल गया तो समझ जाना चाहिए कि यह एक विशेषण है। अगर सुंदरता आ गया तो यह एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो ऐसे हमको समझना चाहिए इसे, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से एक बार देख के रीडिंग करके याद कर लीजिए। ओके, इधर क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है, सब बुक्स में मिल जाएगा, इसे आप लोग अपने नोट कॉपी में ढूंढ के लिख लीजिएगा। उसे मैं आप लोग कॉपी को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, उसे मैं चेक करके बताऊंगा। ओके, जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद, उसके दो उदाहरण, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, परिभाषा मतलब डेफिनेशन। ओके, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, सबका डेफिनेशन देना है और एग्जाम्पल भी देना है इसमें। निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा शब्द और उनके सामने निर्दिष्ट स्थानों की लिखो। तो यहाँ पे वाक्य दिया गया है, उसे यहाँ पे संज्ञा कौन है और संज्ञा के भेद का नाम बताना है। ठीक है, तो इधर बहुत सारा दिया गया, उसे आप लोग देख के नोट कर लीजिए और इसे अच्छी तरह से रीड करके याद कर लीजिएगा। ओके।